Hello everybody, I'm Krishna Abhishek and you're watching the Kapil Sharma Show. Subscribe to Live Comedy and hit the bell icon. कॉम्प्लीमेंट तो देना चाहिए ना भाजी, आप ही ने नहीं, कहा दो, था हेल्दी 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 फ्लर्टिंग लाइक हेल्दी फ्लोटिंग बस खुद ही कह रहा है वो। ओए ना कर, मेरा रोमांस निकल जाता है। रोमांटिक म्यूजिक बजा रहा है। मैं जेन्युइनली पाजी बोलता हूँ, मैं हमेशा सारा को बोलता हूँ, मैं सारा का जेन्युइनली फैन हूँ। इतनी कॉन्फिडेंट लड़की और इतनी कमाल की एक्ट्रेस। और रोहित शेट्टी साहब ने एक बार इनके लिए बात करी थी, इनको खुद नहीं पता है कि ये कितनी टैलेंटेड है। हमारे शो पे उन्होंने बोला था और आप बड़ी ही प्यारी लग रही हैं ट्रेलर में भी। थैंक यू। हाँ, अब फ्लर्ट मैं इस तरीके से घुमा के कर रहा हूँ। सारा को इंडस्ट्री में आए हुए अभी 3 साल हुए हैं और आप आज अक्षय पाजी के साथ फिल्म कर रही हैं। हाँ जी। और दूसरी बात, हमारे शो पे 4 बार आ चुकी हैं आप। कैसा लगता है आपको मेरा क्रेज देख के? बहुत अच्छा लगता है कपिल जी, बहुत अच्छा लगता है। सारा आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। Thank you। मैं ज्यादा देर आपको खड़ा रखना चाहता, प्लीज आप यहाँ विराजमान हो जाइए। अक्षय पाजी आइए प्लीज। आप सभी जानते हैं अक्षय पाजी के भी दिवाली पे सूर्यवंशी आई, क्रिसमस पे अतरंगी आ रही है, राखी पे ये रक्षाबंधन लेके आ रहे हैं। तो क्रिसमस से राखी के बीच में जो मकर संक्रांति होली वगैरह है, उस पे आपकी क्या प्लानिंग है? पृथ्वीराज चौहान आएगी जी जनवरी में आ जाएगी, जी मार्च में बच्चन पांडे आ जाएगी जी। और बीच में एक कौन गिरा? गिलास गिरा आपका? ये गिलास की आवाज? नहीं नहीं, उनका पैर टकरा है। वो बोतल देख लो सारी गिर ना जाए। जी। तो ऐसे कई फिल्में। वाह, इस फिल्म में आपका जो गाना है चकाचक बड़ा हिट हो रहा है वो। Thank मुबारक you। आपको। Thank you जी। तो आपको कोई पूछता है आप कैसी हैं तो आप क्या बोलती हैं? फाइन। चकाचक। अक्षय भाई, सूर्यवंशी में जैसे कटरीना का नाम रिया सूर्यवंशी था, इसमें इनका भी सरनेम सूर्यवंशी है, रिंकू सूर्यवंशी। तो ऐसे मतलब कितने और आगे फिल्मों तक आप सूर्यवंशी का प्रमोशन करते रहेंगे? आपने गन्ने की दुकान देखी है? जी। तो कैसे वो गन्ने को डालते हैं, हाँ, जूस। फिर वहां से निकालते हैं, फिर डालते हैं, जी फिर निकालते हैं, फिर उसमें अदरक डालते हैं, फिर डाल देते हैं, जी। फिर निकालते हैं, फिर नींबू डाल देते हैं, फिर डालते हैं। जब तक निचोड़ निचोड़ के उसका मैं जूस ना पूरा पी लूं, तब तक मैं करता रहूंगा। अच्छा, मैं आपको एक बात और अंदर की बताना चाहता हूँ। जैसे अक्षय भाई ये पकड़ के ये कर रहे हैं, तो आप ये मत सोचना कि रेस्टलेस हो रहे हैं। इनका ये ऐसा क्रिएटिव दिमाग है ना, इनका चलता रहता है। टीज सीरीज से 150 करोड़ आ गया, टिप से इतना आने वाला है, आनंद एल राय से पीछे जाके बात करता हूँ। ये इतना इनका हिसाब किताब चलता अभी रहता आप है। लोग समझ गए मैं इसको सीए क्यों बुलाता हूँ। मेरे पैसों के बारे में इसको पता है सब कुछ, सारा जानता है मैंने किससे कितना लेना है। जैसे आप इस फिल्म में जादूगर बने हो, तो आपने इस फिल्म में प्रोड्यूसर को वो ट्रिक करके दिखाई थी, वो वाली जैसे प्रोड्यूसर के पैसों पे चद्दर डाल के और उसके सारे पैसे पता है वो गीता में वाणी लिखी होती है, उसमें से एक लाइन पढ़ाता हूँ। क्या? उसमें लिखा होता है जो आज तुम्हारा है कल मेरा हो जाएगा। पाजी, बच्चों का सवाल था। वो कह रहे थे कि जैसे आप इस फिल्म में जादूगर बने हो। एक बात पूछनी है। अर्चना जी, आप तो रोज ही आती हैं इस शो पे। रोज ही आती है। तो एक बात बताओ, ये आदमी हर चीज जो इसको पूछना होता है, ये ऐसा क्यों बोलता है? बच्चों का सवाल था, अर्चना जी का सवाल है, उसका सवाल था, कीकू का सवाल है। मतलब तू अपने सवाल क्यों नहीं पूछता? भाई, जैसे आप इस फिल्म में जादूगर बने हो, जी हाँ। तो आपके घर में जब बच्चों के लिए बर्थडे पार्टी होती है, तो जादूगर बाहर से बुलाते हो, खुद ही बन जाते हो आप? अगर छोटी हो, 15-20 जनों की हो, तो मैं खुद ही बन जाता हूँ, वरना फिर बाहर से बुला देता हूँ अगर ज्यादा हूँ। क्या हुआ? मेरे को लगता है जादूगर को भी साइड में लेके जाते होंगे। कितने फंक्शन करता है रोज की? मुझे बता, फिल्में तो 4-5 आती है साल में, बच्चे तो हर सेकंड पैदा हो रहे हैं। कितना कमाता है? तो ये भी मतलब पूरा हिसाब रखते हैं। अरे किसी पे तो नजर मत रख। सारा, हाँ जी। जैसे आपके पापा सैफ अली खान साहब, उन्होंने अक्षय पाजी के साथ काफी काम किया है। हाँ जी। तो आपकी ये पहली फिल्म है। आपने पापा से पूछा था कि पापा मैं अक्षय सर के साथ काम कर रही हूँ, कोई टिप्स दो ताकि मैं जैसे उनके सेट पे कभी लेट नहीं पहुंच सकता कोई, या और भी कई सारी टिप्स? ये तो बहुत पहले ही पता चल गया था, तो उनकी जरूरत नहीं थी बताने के लिए। अच्छा। लेकिन हाँ, उन्होंने कहा था कि अक्षय सर के साथ काम करने में मुझे बहुत मजा आएगा, जो कि आया। आपको मजा आया? आप बहुत खुद ज्यादा। इतनी शरारती हैं और अक्षय पाजी भी बड़े शरारती हैं।
मुझे पता है इनके सेट पे कभी कोई बोर नहीं होता। नहीं होता। शरारतें भी करते रहते थे आप सेट पे। हाँ जी, मतलब मैं ज्यादा नहीं, सर करते थे। क्या करता, मैंने क्या किया तेरे साथ सर शरारत? आपने मेरे को लहसुन खिलाया मुझे एक बात बताना दोस्तों, लहसुन अगर किसी को मैं खिलाता हूँ अच्छी मिठाई बात के है। नाम पर। सर आपने बोला प्रसाद है। ऐसे थोड़ी कि आपने तड़का मार के कुछ सरसों का साग खिलाया, आपने बस अक्खा लहसुन दिया। सर दैट वाज रॉन्ग सर। That was wrong. It was You felt bad. I mean I felt sick You felt sick. little bit. Swear on your career you ate it. I would have felt sick if I ate it. अक्षय भाई जैसे आपने सैफ सर के साथ भी काम किया जब वो नए नए आए थे फिल्मों में, उसके बाद आप सारा के साथ भी काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन सी जनरेशन ज्यादा प्रिपेयर्ड है? Oh sure, my God. I think ये लोग ज़्यादा prepared हैं। हम लोग जब आए थे हमारी प्रिपरेशन इतनी नहीं थी, हम सीखते जा रहे थे, एज एक्सपीरियंस उठाते जा रहे थे। 60-70 फिल्में करके जितना एक्सपीरियंस मिला था, ये लोग जब आए उतना एक्सपीरियंस इनको तब से आ जाता है। वाह। तारा आपको पता है, देखो अक्षय पाजी ने शर्मिला टैगोर जी के साथ काम किया, ठीक है, सैफ साहब के साथ काम किया, अब सारा के साथ काम कर रहे हैं। और हमने एक और चीज सुनी है कि आपके पास एक और स्क्रिप्ट है जिसमें आप, तैमूर और उस समय जो भी हीरोइन होगी उसका लव ट्रायंगल है। ये बात सही है? हाँ। मैं तब तक काम करते रहना चाहता हूँ। क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है, जस्ट फॉर फन। इसमें आपको लगता है कोई फन लग रहा था इसमें? जिस हिसाब से इस आदमी ने पूछा है, मैं तैमूर के बच्चे के साथ भी काम करना चाहता हूँ। वाह पाजी, लव यू पाजी। अच्छा, मैं कल ना डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही देख रहा था फिल्म, अक्षय पाजी की एक फिल्म का वो आता ना, स्लेट आती है। उसके बाद एक कोरियन एक्टर, फिर अक्षय पाजी, फिर उसके बाद कोई हॉलीवुड एक्टर, फिर अक्षय पाजी, फिर कोई डच एक्टर, फिर अक्षय पाजी। सारी दुनिया के एक्टर एक तरफ और हमारे अक्षय कुमार एक तरफ। और ये भी नहीं कि एक प्लेटफॉर्म पे, वो स्लेट निकल के दूसरे डिजिटल में भी घुस रही है वहां। मतलब क्या बात है भाई, मजा आता है हमें, हम बड़ा प्राउड फील करते हैं। सारा एक बात बताओ, जब आपने अपने घर पे बताया कि मैं फिल्म कर रही हूँ जो अतरंगी रे, उसमें अक्षय पाजी के साथ साथ धनुष भी आपके साथ काम कर रहे हैं, तो किसी ने कहा नहीं कि ध्यान से तीर ना लग जाए? सर सबने कहा था ध्यान से कहीं पोल ना खुल जाए, क्योंकि धनुष सर और अक्षय सर बहुत ही ज़्यादा सीनियर है और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। तो बस मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक्चुअली मुझे उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। वो कुछ और पूछ रहे हैं। लेकिन मैं बोल रही हूँ यार, किसी ने बोला नहीं तीर वीर। कौन बोलता है ऐसे? वो बोलते हैं। आप ही बोलते हो ये सब? हमारे सब? घर पे लोग ऐसे नहीं बात करते, तीर ना लग जाए ये वो। तभी तो आपके घर में किसी का शो नहीं आता। तो दोस्तों, अब वक्त है कैप्टन ऑफ द शिप मतलब फिल्म के डायरेक्टर साहब को मंच पे बुलाने का। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं मंच पे इनवाइट करना चाहूंगा, प्लीज वेलकम मिस्टर आनंद एल राय। सर नमस्कार, वेलकम वेलकम सर। हाँ भाई, आओ बैठो। कहाँ बैठो? यहाँ बैठो। आनंद सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बड़े कमाल के डायरेक्टर हैं, बड़ी कमाल कमाल की फिल्में बनाई हैं सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। नहीं, इसको ठीक। क्या कर रहे हो? देखो ये मोहब्बत है अक्षय पाजी की। इनसे डर लगता है सर। डायरेक्टर भी डरा के रखे हैं आपने। मोहब्बत में पता नहीं क्या क्या कर ऐसे ही रहे थे। ऐसे ही तो इनसे 2-2, 3-3 फिल्में करवा रहा हूँ। डरा डरू के। पर सर आपके फिल्म का ट्रेलर बड़ा ही कमाल का है एक्चुअली। Thank you. सच में अतरंगी है, मतलब ऐसी परफॉर्मेंस सारा आपकी दिख रही है। और ऐसा धनुष भी कमाल के एक्टर है, और अक्षय पाजी तो क्या हाथी की सूंड पे फिसल गए। लाइमलाइट आपको लेनी लेनी मैंने देखा है। चाहे किसी के शो में जाए, चाहे किसी की फिल्म में जाए। आदत। सर आपको यकीन था कि कुछ अतरंगी करेंगे तभी हमारे शो में आने का मौका मिलेगा? हाँ, एक्चुअली बड़ी मेहनत लगी है यहाँ तक पहुँचने में यार। पर जेन्युइनली काफी अतरंगी माहौल है, और बिना आपके शो के तो ये कंप्लीट होता ही नहीं। सर लव यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सर आपने बड़ी कमाल कमाल की फिल्में बनाई हैं, और अक्षय पाजी के साथ आपकी ये पहली फिल्म रिलीज होने जा रही है जी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा सूरज निकलने से पहले उठने का और चांद निकलने से पहले सो जाने का? आपको जेट लैग जैसा फील नहीं हुआ? नहीं, मुझे जेट लैग पे अभी एक नई बात पता चली। जी। किसी ने रात को 12 बजे वो जेट लैग पिल ले ली गलत टाइम पे।
वो कौन है? एक आदमी। इन्हें सुबह लेनी थी वो पिल, इन्होंने रात को ली थी। मेरे को पता नहीं था सर, मैं तो पहली बार खाई, कहते इससे वो ठीक हो जाता है, तो मेरे को भी किसी ने बताया, तो अब उसका असर होना शुरू हुआ है। वो तो आप हो तो मैं जाग गया, कोई चुप रहने वाला आर्टिस्ट आया तो हम सो जाते हैं एक्चुअली। सर हमने एक बात सुनी आनंद सर कि जब आपने अक्षय पाजी को ये नरेशन दिया था जी। तो पहले 10-15 मिनट में ये मान गए, तो फिल्म पढ़ के सुनाई थी कि चेक पे 0 पढ़ के सुनाई थी आपने? नहीं, फॉर अ चेंज वो चेक के 0 बाद में डिस्कस हुए हैं। अच्छा, पहले फिल्म होगी। वाह। तो पर ये बात सच्ची है कि 10-15 मिनट में उनको हो गया कि नहीं यार ये फिल्म अच्छी है, ये करते हैं? हाँ, मतलब मेरे को ये लग रहा था कि शायद इनको मैं ये रोल सुनाऊंगा, ये बोलेंगे यार पूरी जिंदगी मैं सबसे आगे वाला रोल करता रहा हूँ, तो मुझे ऐसे क्यों आके जिसमें सारा धनुष ये लोग। पर इनका वहीं से ही समझ में आ गया कि ये प्यार में पड़ेंगे और अच्छे से प्यार में पड़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले ये कहानी के प्यार में पड़े, किरदार से पहले। तो वो देख के मेरे को जेन्युइनली एज ए डायरेक्टर आपको बहुत खुशी होती है। वाह, वेरी नाइस। अच्छा, आनंद सर ने अतरंगी के आने से पहले अक्षय पाजी के साथ रक्षाबंधन कंप्लीट कर ली और रक्षाबंधन के आने से पहले गोरखा पे काम शुरू कर दिया। तो आपने एक साथ 3 फिल्मों में कैसे फंसाया इनको? आपके पास इनका कोई वीडियो है कि इनके पास आपका कोई वीडियो है? सच बताएं तो मैंने इसको फंसाया, नहीं। क्योंकि इन्होंने अपने करियर में 2 या 3 साल में एक फिल्म की है, राइट। लेकिन इनको मैंने बोल बोल के कहा है कि जब मैंने पहली बार इनको मिला था, कुछ दिन मैंने इनके साथ काम किया, तो मेरी थोड़ी दोस्ती हुई इनके साथ। तो मैंने इनको पूछा कि आपने क्या सोचा है जिंदगी में आगे क्या करना है, कि मतलब कितनी फिल्में करनी है? कहता मैं सोचा हुआ है अपने लाइफ में ना 6 से लेके 7 फिल्में करनी है अच्छा, डायरेक्ट। बोला आप पागल हो? हैं? इतना भगवान ने आपको टैलेंट दे रखा है, उसको ऐसा छुपा के अंदर रखोगे? मतलब आपने 25 से कम नहीं बात करनी। आज इन्होंने रक्षाबंधन भी खत्म कर दी, अतरंगी भी खत्म कर दी, अब इनके पास 23 फिल्में और बनानी है इन्होंने। वाह। सर सारा को मैंने देखा है ना, ये अपने सोशल मीडिया पे आज इतनी शांत कैसे बैठी है, नई नई बहू की तरह, बोल ही नहीं रही कुछ। पता नहीं, शायद ऐसे रिस्पेक्ट में बैठी हुई, नहीं तो ये इतनी शरारतें respect करती की है। बात नहीं सर, ये मैं- रिस्पेक्ट में ही बैठी है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने पूरी फिल्म देखी है अतरंगी। इतना बेहतरीन काम किया है इस लड़की ने, नो डाउट। I was taken aback. The whole film belongs to her, then to Dhanush, and then to me. वाह। जब मैं भी इसके इंस्टाग्राम पे कभी वो देखा है, वो जो वीडियो करती है, ये अलग है, और ये लड़की जो पिक्चर में वो बिल्कुल ही अलग है। ये लगता ही नहीं दोनों का कोई मेल है। आई थिंक ये अपने अभी उस अवतार में है, अब ये इसको उस अवतार में थोड़ी देर रहेगी। अब मुझे लगता है भाजी एक्टर का वैसे शरारती होना बड़ा जरूरी कि नहीं? मुझे नहीं पता, ये आप बताओ। आप हो ही शरारती खुद। मैं अलग किस्म का हूँ। नहीं, पर सारा आप मानती वैसे एक्टर शरारती होना चाहिए, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने देखा जब आप पहली बार ही हमारे शो पे आई थी ना, पूरा मेला लूट लिया था आपने। ऐसे क्या? मैं तभी समझ गया था, मैंने कहा यार ये लड़की आई है और ये बड़ी कॉन्फिडेंट है, और जेन्युइनली मैं दिल से बोल रहा हूँ, बड़ा कमाल लग रही हैं आप। Thank सो you. प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। तो आनंद सर जो ये वीडियो डालती हैं कभी कभी इंस्टाग्राम पे, तो वो देख के आपने सोच लिया था कि यही लड़की है, कि ऑडिशन भी लिया था आपने? नहीं, ऑडिशन तो नहीं किया। अच्छा। बट हाँ, इसकी एनर्जी, इसका टेम्परामेंट और एक वो वाली क्वालिटी की मुझे कुछ कर लेना है, मतलब उस लेवल पे, तो उसको देख के लगा था यही है, ये किरदार ये बहुत अच्छा निभाएगी। वाह। ऐसा तो और भी लोग सोचते हैं कि मुझे मिल जाए एक बार, मैं बड़ा अच्छा करूंगा। उन लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है? उनको आप बुलाते नहीं, इसलिए वो फिर लगे होते हैं हर शनि इतवार हेलो एंड वेलकम करने। मेरे को एक बार आनंद सर मिलके बोलते, ऋषिदा होते ना तो मैं लेके बड़ी अच्छी फिल्म बनाते, तो मैंने कहा सीधा बोलो आपने नहीं बनानी मुझे लेके। कपिल, ये देखो ना कि जहां आप नहीं पहुंच पा रहे वो सब आपके पास पहुंच रहे हैं। अरे क्या बात, क्या बात है, मना करने का कितना बेहतरीन तरीका। वाह। तू भी शब्दों का धनी आदमी है, ये भी शब्दों के धनी है, मैं समझ गया सर। और हम दोनों फंस गए रजिया। जैसे सर फिल्म का टाइटल है ना अतरंगी, अपने देश में बड़ी अतरंगी अतरंगी न्यूज आती हैं। मैं आपको कुछ अतरंगी न्यूज दिखाना चाहता हूं, रियल न्यूज। देखिए आप कैसे कैसे न्यूज आते हैं, दिखाइए। खुद को देवी शक्ति बताकर पति से दबवाती थी पैर, मुकदमा दर्ज। ये ओरिजिनल खबरें हैं। पति को वैसे ही पैर दबाने चाहिए थे यार, उसको देवी शक्ति बोलने की जरूरत क्या थी, है ना? हाँ, ये
एक्चुअली हर कोई आपके जैसा थोड़ी ना टैलेंटेड। इस बात पे हो जाए एक और। यार ये कटोरी गिरी थी अरे यार। छोड़ो। कटोरी नहीं, इनके भी बड़े अतरंगी तरीके हैं। परफ्यूम वाली शीशी में डाल के ले आती कहती कभी कभी मन किया तो पूरा नारियल सडनली हमें लगा नारियल पानी पीते पीते आंखें को टेढ़ी हो रही है। आज कौन आ रहा है एपिसोड में? मैंने कहा मैडम हो गया शूट। मेरा नाम तू तो खराब करते ही करता था, अभी अक्षय भी करने लगा है। अच्छा चलिए आगे। मैं शादी करता नहीं, हो जाती है। ओए अब्बा, आय का साधन नहीं, फिर भी चल रही है जिंदगी। तो ये भाई साहब किसी कंट्री के हैं, उम्र इनकी है 84, 84, शादियां उनकी 86। बच्चे हो गए 170। ओह माय गॉड। तो इनको लिखने की जरूरत नहीं थी आय का साधन नहीं, क्योंकि आय का साधन होता तो ये सब होता ही नहीं। बंदा भी देखो आप कितना मेहनती है। फोटो भी पूरी नहीं खिंचवाई, पासपोर्ट साइज छपवा दी और उसके बाद सीधा चला गया फिर अपने काम पे। अगली। हाँ, पत्नी की बकबक से तंग पति 62 साल तक गूंगा बहरा होने का नाटक करता रहा। ओह माय गॉड। देखो ऐसे भी हैं दुनिया में बेचारे। वाओ। ये अच्छा तरीका है। ये अच्छा तरीका बोल दिया, अभी इनको स्क्रिप्ट सूझेगी। पूरी मुझे तो लगता है आपने डेट भी फाइनल कर दी कि ये तो मैं ही करूंगा। मैंने तो बैंक में भी डाल दिया। और आगे दिखाइए। 7 मई को जिस पंडित ने करवाए थे 7 फेरे, 23 को उसी के साथ गहने और नकदी लेकर दुल्हन गायब। ओह माय गॉड। वाओ। और दिखाइए। दामाद से दिल लगा बैठी सास। कोर्ट मैरिज करके लौटी घर तो बेटी हुई बेहोश। देखो आप आगे दिखाइए। 72 घंटे मलबे से जिंदा निकला और पूछा मेरी चप्पल कहाँ है। सोचो इतनी देर बाद आदमी निकला, सॉरी ऐसे सीरियस न्यूज पर, हाँ उसने सवाल ही ऐसा पूछा निकल के कि मेरी चप्पल कहाँ है। मेरी चप्पल का। और दिखाइए। ओह, ये तो हो बेस्ट गया। है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.